भक्त काजी कलयुग में, भक्त काजी कलयुग में लीला अवतारा। ओम जय अजमल लाला। काया हो बाबा हो काया। अरे शरणागति प्रभु तेरी, शरणागति प्रभु तेरी भगतन सुखदाया। ओम जय अजमल लाला।
होई जावे हो वाटे आनंद हो जावे करे पाप जन्मों का करे पाप जन्मों का विपदा मिट जावे ओम जय अजमल लाला जय अजमल लाला स्वामी जय अजमल लाला बाबा बावलुनी वाला बाबा सावन को वाला भक्त काजी कलयुग में दास काजी कलयुग में दीन अवतारा ओम जय अजमल लाला ओम जय अजमल लाला ओम जय अजमल लाला नाथ की जय हो भोले अवतार की जय हो माया वीर की जय हो सतगुरु भगवान की जय हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भोले बाकी बिहारी लाल की जय हो धुनी चारा श्याम की जय हो सतगुरु देव भगवान की। जय हो जिस प्रकार से किसी विद्यालय में जाने से पूर्व कक्षा में जाने से पूर्व भगवान का चिंतन किया जाता है, उसी प्रकार से कथा में बैठने से पूर्व भगवान हरि नाम का संकीर्तन किया जाता है, जिससे हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, सभी दोषों का नाश होता है। आइए महाराज, मंगलाचरण के साथ हम कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्
ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलातनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अजमल पुत्र श्री राम देव भैरव राक्षस विध्वंसकम् श्री कृष्ण उप अवतार भवितारकम् इष्ट देव बोले अजमल घर अवतार की जय हो। महाराज श्री बाबा रामदेव जी महाराज तवर वंश में पधारे, यानी कि जब जब भी संसार में कोई विपदा आई, कोई संकट आया, तो तब तक परमात्मा ने आकर के अवतार धारण किया। और जब जब भी भगवान आए तो श्रेष्ठ कुल में आए, जिस कुल में रीति और नीति का बखान वंश की परंपरा से रहा, उस वंश में श्री बाबा रामदेव जी महाराज साक्षात भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के अवतार इस कलयुग में आकर के और तवर वंश का श्री रामदेव जी महाराज ने मान बढ़ाया। यहाँ पर भगवान ने जब जब भी अवतार धारण किया, जितने भी अवतार धारण किए, चाहे सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो या कलयुग में हो, लेकिन प्रत्येक अवतार में स्वयं भगवान ने भी गुरु महाराज की शरण को ग्रहण किया, भगवान ने भी गुरु किया और कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काकोला पाई, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो रे बता।
कहा है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती, और गुरु की शरण में हमें सबको जाना चाहिए, सबको गुरु करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु है वो इस संसार रूपी सागर से, भव सागर के मध्य का जो भेद है उसको मिटाने वाला होता है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला होता है। तो बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। अरे तिजोरी ते दीजो हे गुरु जी ने आदर मान, तिजोरी ते दीजो हे गुरु जी ने आदर मान, आया संता का लीजो मारना रे जी। बोली गुरुदेव भगवान की। अरे तिजोरी ते दीजो हे गुरु जी ने आदर हरे गुरु जी ने आदर मान, तिजोरी ते दीजो हे सतगुरु जी ने आदर मान, आया संता का लीजो वारिया रे जी। कोयल में घणो आतरो रे जी, मारी पारा बाबा कोयल में आतरो, हरी मारी सुरता बाबा कोयल में घणो आतरो रे जी। कोयल बोले
ये गुराजी ने आदर मान दीजो रीत दीजो सतगुरु जी ने आदर मान आया संता का लीजो वारणा रे जी। इसमें कहा है कि जो गुरु महाराज है उनका हमें सदा ही सम्मान करना चाहिए मनवाल। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपकी संतान भी आपको छोड़ करके कहीं अन्य जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चली जाती है। लेकिन अगर आपने कभी जीवन में एक बार सतगुरु महाराज को कर लिया, किसी को गुरु बना लिया, तो आपका जो गुरु है वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो महाराज भगवान इस सृष्टि में जब जब आए तो गुरु महाराज के शरण में गए। आज धन्य है ये तंवर वंश जिसमें भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने आकर के और इस वंश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। अब यहाँ पर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये तंवर वंश जो है वो आया तो कहां से आया। भाई कोई भी वंश है तो एक दो पीढ़ी में तो कोई वंश बनता नहीं है। एक दो पीढ़ी से कोई वंश आज तक न तो बना है न बनेगा। तो महाराज ऐसा वर्णन है कि जब इस संसार की सृष्टि की रचना की गई तो तीन देवों को, जिन्हें त्रिदेव कहते हैं, तो लेकिन इस संसार सागर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो महाराज इस तंवर वंश का वर्णन करते हैं। आप सभी तंवर वंशीय और यहाँ पर जितने भी भक्तजन हैं सबको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए कि ये तंवर वंश कहाँ से आया। ये एक दो पीढ़ी का वर्णन नहीं है। अगर आप बड़े ध्यान से सुनोगे तो 0 से लेकर के और 99 तक की जितनी गिनती है उसे एक एक को गिन लेना। महाराज ब्रह्मा जी जिन्हें सर्जन करने का जब दायित्व दिया गया तो ब्रह्मा जी से इस वंश का प्रारंभ बताया है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए राजा दक्ष, जिन्हें दक्ष प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है।
दक्ष प्रजापति के पुत्र हुए अदिति, अदिति के पुत्र हुए विषुमान, और विषुमान के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र हुए इला, इला के पुत्र हुए पूर्वा, पूर्वा के पुत्र हुए आयुष, और आयुष के पुत्र हुए नहुस। ये वही नहुस है जो सशरीर स्वर्ग पर राज जिन्होंने किया। अभी तक के इतिहास में मात्र नहुस एक ऐसे राजा हुए इस धरती पर जिन्होंने मनुष्य होकर के इंद्रासन पर इंद्र बन करके राज किया। नहुस के पुत्र हुए ययाति, और ययाति के दो रानियां हुई, एक का नाम देवयानी था तथा दूसरी का नाम सृष्टा था। तो जो देवयानी है इससे यदु का जन्म होता है। यदु से छोटे दुरु वसु हुए। तो जो यदु है इससे यादव वंश का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आकर के अवतार धारण किया। तथा जो दूसरी रानी थी राजा ययाति की सृष्टा, उस सृष्टा से ध्रुव, अनु और पुरु तीन पुत्रों का जन्म होता है। तो इसमें जो पुरु थे उनके नाम से एक वंश का संचालन हुआ जिसे पौरव वंश कहा गया। आज कहते हैं ना कि तंवर कहां से आए हैं, तंवरों का इतिहास क्या है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। महाराज यानी यदु से तो यादव वंश चला गया, यदुवंश, और पुरु से पौरव वंश। जड़ एक ही है, मूल एक ही है, लेकिन शाखाएं अलग अलग अलग। तो महाराज अब पुरु के जो हुए वो राजा जन्मेजय हुए। राजा जन्मेजय ने अपने जीवन काल में 3 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 विश्वजीत यज्ञ किया। बात समझ में तो आ रही है? हाँ। राजा जन्मेजय के हुए प्राजीवान, और प्राजीवान के जो पुत्र हुए वो हुए सन्यासी, सन्यासी के पुत्र हुए अनाहति, और अनाहति के पुत्र हुए सार्वभौम, सार्वभौम के जो पुत्र हुए वो जयसेन, और जयसेन के पुत्र अवाचीन, अवाचीन के हुए परिहान, परिहान के हुए महाभौम, महाभौम के हुए आयुधनाई, आयुधनाई के पुत्र हुए अक्रोधन, अक्रोधन के हुए देवतिथि, देवतिथि के पुत्र हुए अरि, अरि के पुत्र हुए विष, और विष्णु के पुत्र हुए मतिनार, मतिनार के जो पुत्र हुए वो तक्षुक, तक्षुक के पुत्र इलीन, और इलीन के पुत्र हुए दुष्यंत। पूरी पीढ़ियों को अगर आप जोड़ेंगे महाराज तो आपको 152 पीढ़ी पहले से इसका वर्णन मैं आपको कर रहा हूं। शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। इस तंवर वंश की 152 पीढ़ी पहले से मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। वही तो कहता है ना कि अर्जुन से 72वीं पीढ़ी है या ऐसा है, वो है, सब है, लेकिन उसके पहले क्या था उसका भी वर्णन आज राजगढ़ की मध्य प्रदेश की इस कथा में किया जा रहा है। तो इन दुष्यंत के पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम भरत रखा गया। भरत महाराज भरत के पुत्र हुए
भूमन्यु के पुत्र हुए सुहोत्र, और सुहोत्र के पुत्र हुए हस्ती, जिन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की और उस राज्य को हस्तिनापुर के नाम से जाना जाने। पटेल जी हैं, ये उनकी संतान है। तो संतान तो आपकी है, तीसरी चौथी पीढ़ी में चल रही है, लेकिन वो नाम आपका हो जाता है। तो महाराज राजा कुरु के नाम से इस वंश का नाम कौरव वंश पड़ गया। अब राजा कुरु के हुए विदुरथ के हुए अंशुमान के हुए राजा परीक्षित के हुए भीमसेन के प्रत्यक्षवाण के हुए प्रतिपे, और प्रतिपे के 3 पुत्र हुए। एक तो देवव्यापी, एक शांतनु और एक बलि। जो देवव्यापी थे महाराज, ये बाल्यकाल में तपस्वी बन गए और वन को चले गए। तो इस स्थिति में राजा शांतनु को राजा बनाया गया। राजा शांतनु के पास एक ऐसा वरदान था कि जिस भी व्यक्ति को वो हाथ लगाते, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन वो जवान हो जाता। राजा शांतनु के हुए देवव्रत, और ये देवव्रत कौन है? ये वही देवव्रत हैं जिन्होंने राजा शांतनु यानी अपने पिता का एक कन्या के साथ विवाह करवाया, जिसका नाम सत्यवती था। यानी देवव्रत ने अपने पिता का मान रखने के लिए, अपने पिता की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अखंड ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करने का संकल्प, और कभी न राजा बनने का संकल्प धारण किया, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। ये सभी इसी कुल में चले आ रहे हैं। महाराज अब भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, बल्कि जो ये राज्य है, इस राज्य की सदा सेवक बनकर के सेवा करता रहूंगा, चाहे राजा कोई भी बने। महाराज फिर राजा शांतनु के सत्यवती के 3 संतान हुई, विचित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रांगद। इसमें जो विचित्रांगद थे वो गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। विचित्रवीर्य का, क्योंकि जो काशी नरेश की जो कन्याएं थी, अंबा और अंबालिका, जिन्हें भीष्म पितामह वहां से जो स्वयंवर था उसमें जीत कर लाए थे, उसका उन दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ रखा गया तथा विचित्रवीर्य संतानहीन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती के आग्रह पर व्यास जी महाराज ने